जब ये फ़िल्म इंट्रोडक्शन वीडियो सामने आया था, उसको लेकर के यश जो एक्टर है इसमें रावण की भूमिका करने वाले हैं, उन्होंने एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर। उसके नीचे कन्नड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री के ही एक बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर है, राजवी शेट्टी। उन्होंने कमेंट किया था, "अ कन्नड़ा पोएट डिफेंड्स हिज एंटी हीरो बाय स्टेटिंग दैट द ग्रेट ओशन क्रॉसेस इट्स लिमिट्स बिकॉज़ ऑफ टाइम, ब्रिंगिंग इवेंट्स लाइक सुनामीज़। हिज एंटी हीरो वाज रावण। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी वाउ टू डिफेंड अवर रावणा।" इसके नीचे जो एक्टर यश है वो कमेंट करते हैं, "रामायणा बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग।" रामायण तो सही गलत से परे है, परंतु हम तो शुरू बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि भाई ये तो धर्म और अधर्म की ही लड़ाई है। तो इस पर थोड़ा-सा बताइए। इसमें क्या बताना है? अच्छा, राइट और रॉन्ग से मतलब ना बियॉन्ड ऐसा बता जो लोग ठीक है, क्या मानते हैं ना, धर्म की लड़ाई है। क्या है और? इनको हर जगह पर ग्रे शेड्स देखने हैं। भाई इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखा सकते, हमको ग्रे शेड्स डालने हैं, असुरों में भी उनको ह्यूमनाइज़ करना है, राक्षसों को भी ह्यूमनाइज़ करना है। ये समझ में देखिए, नहीं ऐसा आता। नहीं है कि राक्षसों में अच्छे लोग नहीं थे, ठीक है? नहीं, राक्षसों नहीं, में तो वो अच्छे लोग दृष्टि थे। दिखाने का मैं तरीका अलग हो सकता है, पर यहाँ पर वो उनका दृष्टिकोण अलग है, ये मैं कह रहा हूँ। कह रही हूँ कि रावणों में भी मतलब राक्षसों में भी जो लोग थे, उसमें से भी कितनों ने उसे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम छोड़ दो सीता को भी। एक तो उनके भाई विभीषण स्वयं है, जो कह रहे हैं ना, और उसके हुँ, अलावा हुँ, उनकी माता ने ये कहा, उनके नाना जी ने ये कहा, उनके और मित्रों ने मतलब कुछ-कुछ मंत्रियों ने कहा, बाकी सब उनके चाटुकार थे, वो जाने दो। पर कितनों ने सही सलाह भी हुँ, दी है। तो ऐसा नहीं है कि सब बुरे थे, कुछ अच्छे भी थे। पर रावण नहीं था अच्छा। रावण ने हुँ, अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। क्यों? वो काम आ सकता में। आप सोचो तो सही, वो एक स्त्री को तुमने पकड़ के रखा है, उसके लिए तुमने अपने जो दोनों बेटे मंदोदरी के साथ थे, बाकी थे सबको खत्म करवा दिया। ठीक है? अच्छा दूसरी बात, वी विल मेक आवर हीरो वीरो की जो बात कर रहे हैं, मंदोदरी जब रावण की मृत्यु हो गई है, तब मंदोदरी वहां आई है। और मंदोदरी का सबसे पहला कहना ये है, ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। हुँ, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता ही है। तो तुम्हारा यहाँ इस प्रकार मृत रहना, इसमें मुझे कोई ये तो आश्चर्य की बात ही नहीं है। ये तो होना ही था। वो कहती है मुझे तो ये बात का आश्चर्य है कि तुम जब सीता को उठाने गए तभी कैसे भस्म नहीं हो गए, तभी कैसे उसके हुँ, सदुपयों ने तुम्हें जला नहीं दिया। वो कहती है तुम्हें किस बात की कमी थी? इतनी सारी स्त्रियां तुम्हारे पास थी, और अगर कंपैरिजन भी किया जाए तो रूप में और गुण में और वो सब में भी तुमसे ज्यादा अच्छी थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये जो स्त्री है वो तुम्हारा मृत्यु बन के आई है, पर तुम समझ ही नहीं रहे थे। कहीं पर भी एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि तुमने शूर्पणखा के लिए ऐसा किया, ठीक है, या तुम्हारी बहन के लिए तुमने सबको दबा, ऐसे कुछ नहीं कहा है। वो केवल यही कह रही है कि तुम इतने ज्यादा आसक्त हो गए सीता में कि उसको पाने के लिए तुम इतने पागल हो गए कि तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। और जो ऐसा मनुष्य है उसके साथ तो यही हाल होगा। यही हाल मंदोदरी भी होगा। उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रही है। मंदोदरी भी कह रही है ये बिल्कुल, धर्म बिल्कुल। अधर्म है। हुँ। तो बाकी सब लगे पड़े हैं उसे धर्म अधर्म नहीं है कहने के लिए, तो अब क्या अच्छा, उसकी बीवी और की जो बात जी, जी। हम कई जगहों पर लोग कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद में राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास में भेजा था, कुछ आखिरी समय में। तो ये वाल्मीकि रामायण में आता है ऐसा? वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जब उसे उसे मारते हैं श्री राम, तो वो तुरंत मृत हो जाता है। उसकी मृत्यु तुरंत हो हुँ, जाती है। वो जीवित ही नहीं है उसके पास और ज्ञान मांगने जाने के लिए, और इतना ज्ञान होता तो भाई अपना जीवन में कुछ तो दिखाता। तो वाल्मीकि रामायण में हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। और चलो ज्ञान माँगने के लिए भी अगर राम जी भेज रहे हैं, तो इसमें भी राम जी का बड़प्पन है कि उनके मन में शत्रु के लिए भी शत्रुता भाव नहीं है। वो तो राम जी का बड़प्पन है, वो थोड़ी ना रावण का कोई बड़प्पन आता है। नहीं, पर तो उन्होंने भेजा ही तो नहीं है, और क्योंकि भेजने के लिए वो भेजा जीवित ही भी नहीं है। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल।